वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हमें लॉरेंजो और फ्रेडरिक की भावनात्मक गहराई, उनके बेटों जंगकुक और तह्युम की जटिल दुनिया और एक ऐसे एम्पायर के निर्माण की ओर ले गया जो शक्ति, विश्वासघात और अनकही इच्छाओं से भरा हुआ है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। उससे झूठ बोलने के लिए थैंक यू। मुझे पता है ये तुम्हारी खासियत नहीं है। मैंने खासा एक दिन वो मुझे तुम्हारे बेटे की आइडेंटिटी छुपाने के लिए थैंक यू कह सकता है, फ्रेडरिक ने कहा, मुझे एक ग्लास ब्रांडी देते हुए। मैंने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा और उसका सारा कंटेंट अपने गले में उड़ेल दिया। इसने उस खांसी को थोड़ा कम किया जो ये डीएमएन कैंसर लाया था, लेकिन ज्यादा नहीं। वो अब तुम्हारा बेटा है, ये कहना मुझे नफरत भरा लगा। मैं उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला सका। मैं बस खाली ग्लास को घूरता रहा। मेरे अपने हाथ मुझे इतने अजनबी लग रहे थे। मैं ये आदमी कब बन गया? ये टूटा हुआ और थका हुआ बूढ़ा आदमी जो सुबह सूरज उगते देखकर और रात में चांद को आकाश में भरते देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैं जीने से थक कब गया? अपनी यूथ में मैंने बस जिया था। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा फ्यूचर होने वाला है। फिर भी अब ये काफी नहीं था। मैं और जीना चाहता था। मैं और चाहता था। ये जेओन होने की कर्स थी। हम सब कुछ चाहते थे, भले ही हमें ये अभी पता न हो। मैं बिजली की तरह सवार हुआ और लॉरेंजो अपने ट्रांस से बाहर निकलते हुए मैंने उस ग्रेसफुली ग्रेइंग आदमी को थोड़ी एनवी के साथ देखा जो मेरे सामने था। अब भी वो 30 से ज्यादा का नहीं लगता था। मैं कसम खाता हूँ, किम्स ने फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ लिया था। माफी चाहता हूँ। आपने क्या कहा? मैंने भौहें चढ़ाई, उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरा प्रिजन था और मैं नहीं उठ सका। मैंने कहा, वो हमेशा तुम्हारा बेटा रहेगा। मेरे पास आते हुए फ्रेडरिक ने मुझे धीरे से एक हाथ से उठाया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे कैंसर के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं इसका तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं करता। कौन कहता है? वो खुद को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर एक छोटी ग्रिन फैल गई। मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने, जंगकुक भी नहीं। लेकिन वो डीएमएन लड़का अपनी अच्छाई के लिए बहुत स्मार्ट था और उसने डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करके सच बुलवा लिया। हंसते हुए मैंने डेस्क से बॉटल पकड़ी। कुछ बूंदें मेरे हाथों पर गिर गईं। फ्रेडरिक ने सिर हिलाया, खिड़की से बाहर देखते हुए ब्रांडी पीते हुए। जब मुझे उसके बारे में पहली बार पता चला, मैं शॉक्ड और एंग्री था कि तुम उसे इस लाइफ में बंधने दोगे। मेक्सिको में उसे 2 लोगों के हाथ काटते देखकर तो काम हो गया। तुमने उसे एक अच्छे दिन पर देखा। उसकी आईब्रो उठी और मैं बस नोट कर सका। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास उसके चाहने पर कोई कंट्रोल है? मैंने हंसा। जंगकुक जो चाहता है वो लेता है। मुझे पता भी नहीं चला कब उसने टेकओवर शुरू कर दिया। एक मोमेंट वो मेरी केन और क्लीन गन्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा था। अगले मोमेंट वो मुझे कह रहा था कि वरी मत करो क्योंकि उसे पहले से पता था कि क्या करना है। मैंने उससे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उस डीएमएन लड़के की प्लान्स हमेशा इतनी अच्छी काम करती थी कि मैं स्पीचलेस रह गया। उसने अच्छा किया है, डरावने तरीके से अच्छा। मुझे लगा था तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगे। तुम्हारे एम्पायर को हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तुमने नहीं किया तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, फ्रेडरिक ने कहा। और वो सही था, मैं कर सकता था। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग बॉस अपने थ्रोन को किसी और के साथ शेयर नहीं करता। और फिर भी हम यहाँ थे। हमेशा कोई फूल होगा जो सोचेगा कि जंगकुक को कुचला जा सकता है, और वो कभी फाइटिंग रोक नहींगा। अगर कोई उसे कोना में धकेल दे तो वो या तो फाइट करेगा या दीवार तोड़कर पीछे से अटैक करेगा। मैंने हंसा। ये उन चीजों में से एक थी जो मुझे उसमें पसंद थी। उसकी आंखों की वो फायर मुझे उसकी माँ की बहुत याद दिलाती थी। मेरा बेटा उसे रूल करने नहीं देगा। सच कहूँ तो मुझे डर है कि मेरे घर में जो पीस के साल हमने एंजॉय किए वो अब हाइएटस पर चले जाएंगे। फ्रेडरिक ने ग्रिन किया और मुझे पता था कि वो इसके लिए एक्साइटेड था। अपने पॉलिश्ड एक्सेंट और पोलाइट डिमीनर के पीछे उसे केओस पसंद था। मेरे आर्म में एक पुरानी बुलेट वाउंड इसका प्रूफ थी, लेकिन वो मेरी ओर मुड़ा। ये तुम्हारी इकलौती रीजन नहीं है, लॉरेंजो। अगर तुम्हें उसका फाइटिंग पसंद नहीं होता
तो तुम उसे पैदा होते ही इससे लॉक कर देते। फाइटिंग तुम्हें बॉदर नहीं करता। क्या करता है डीएमएन आयरिश इडियट, मैंने सोचा और उसे घूरा। जंगकुक न सिर्फ अपनी सोल बल्कि अपना हार्ट भी बेच देगा। जंगकुक ने सालों से रेज के अलावा कुछ फील नहीं किया। वो वॉल्ड ऑफ है और ऐसे ही रहेगा अगर उसकी शादी न हुई। भले ही वो तहयुंग से हेट करे, कम से कम मुझे पता है कि वो कभी अलोन नहीं होगा। उसके पास अभी भी फैमिली होगी जिन्हें उसने कभी लव्ड किया। वो सब मर गए और मैं भी उस रास्ते पर था। बदले में जंगकुक बहुत पहले मर चुका था। फ्रेडरिक ने भौहें चढ़ाई, सिर हिलाया। ये अजीब है। तुम मानते हो कि जंगकुक को लोनलीनेस खत्म करने के लिए तहयुंग चाहिए, और मैं मानता हूं कि तहयुंग को अलोन होने के डर से बचने के लिए जंगकुक चाहिए। उसके पास लीडर के सारे गुण हैं। मुझे ये उसके पैदा होने के पहले दिन से पता था। नमजून मेंटली मजबूत नहीं था, उसके पास वो नहीं है। लेकिन तहयुंग, वो इसके लिए पैदा हुआ है। ये उसके डीएनए में है। बचपन में भी उसे हर चीज पर अपनी मार्क छोड़ना पसंद था, लेकिन मैंने खासा। लेकिन तहयुंग के फसाद के पीछे वो प्यार की क्रेविंग रखता है और उसे अलोन होना हेट है। फ्रेडरिक ने फ्राउन किया। उसे सच एडमिट करना नापसंद था, और यही सच था। वो जितना फोकस्ड होना चाहिए उतना नहीं है, और कभी कभी बहुत कंपैशनेट है। इसके लिए मैं उसकी मदर को ब्लेम करता हूँ। और कंपैशन सिर्फ फैमिली के लिए होता है, मैंने कहा, और उसने सिर हिलाया। वो कई तरीकों से मर्सिलेस है, लेकिन लीडर बनने के लिए तुम्हें फैमिली के अलावा किसी पर मर्सी नहीं दिखानी चाहिए। तुम कोल्ड हो, तुम डिस्टेंट हो, तुम बीएलडी और डेथ को एंजॉय करते हो। तहयुंग मारता है, लेकिन उसे इसमें वो रेलिश नहीं मिलता जो चाहिए। अगर मिलता तो वलेरो उससे वैसे ही डरते जैसे तुमसे डरते हैं। या कहूं, जो अब तुम्हारी जगह ले रहा है। मुझे तुमसे कुछ मांगना है फ्रेडरिक, मैंने कहा, ये चाहते हुए कि मुझे कभी वो शब्द न बोलने पड़े जो मेरे होठों से निकलने वाले थे। जो भी हो, बोलो और मैं करवा दूंगा, उसने कहा, जिससे मेरे हार्ट का दर्द और बढ़ गया। अपना प्राइड निगलते हुए मैंने सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम जंगकुक को आल पर ले चलो। एक पॉज हुआ और उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम श्योर हो? मैंने सिर हिलाया। मेरा प्यारा बेबी डिजर्व करता था कि वो आल पर चले और प्राउड हो। वो आर्ग्यू करेगा कि उसे मुझ पर पहले से प्राइड है, कि उसे परवाह नहीं कि मैं सेरेमनी में खांसता रहूं, या मुझे आल पर पुश करना पड़े, या कि लोग उससे ज्यादा मुझ पर फोकस करेंगे। लेकिन मुझे परवाह थी, और मैं ये नहीं चाहता था। अगर मैं गया और हमारे एनिमीज ने मेरी वीकनेस देख ली, तो वो इसका यूज उसके खिलाफ करेंगे, उसके एम्पायर के खिलाफ। मैं ग्रेस को कॉल करूंगा और वो 3 दिनों में सब रेडी कर देगी। तुम सीक्रेट रूम से देख सकते हो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, उसने ग्रेटफुल सिर हिलाते हुए कहा। इससे ज्यादा ऑफर करना मेरे हार्ट को काफ करने जैसा होता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पंडोरा हैं, जैसे वो अपना बॉक्स खोलने वाली है? मैंने उसकी ओर ग्रिन किया। वो ऐसा केओस लाएंगे जैसा हम कभी नहीं ला सके, और हमने ये सिर्फ उनके फ्यूचर को बेहतर करने की होप में किया। फ्रेडरिक ने हंसते हुए अपनी ब्रांडी खत्म की। हाँ, एक ट्विस्टेड तरह से। हम एक ट्विस्टेड वर्ल्ड में ही जीते हैं, मैंने जवाब दिया जब दरवाजा खुला और नोम फिर से सामने आया। हाँ मिस्टर जेओन, मिस्टर किम, सॉरी कि मैं इंट्रूड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को लेने कहा गया। उसने सिर झुकाकर कहा। क्यों? फ्रेडरिक ने एक कोल्डनेस के साथ पूछा जो हमारी बात शुरू होने के बाद से नहीं थी। बॉस और मिस्टर किम ने बेसमेंट में रूम खाली करवा दिया ताकि वो अलोन रह सके, और किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन कुछ मिनट बाद एक गन चली। मेरा खून उबल पड़ा जब मैंने रूम के पीछे की ओर घूरा, उस चेहरे को ढूंढते हुए जिसने मेरी बात इंटरप्ट करने की हिम्मत की। किम, जो जल्द ही डीएमएन मरने वाला था। तहयुंग मेरी डीएमएन स्टेयर्स पर उतर रहा था, अपने मेसी हेयर ऊंचे और अपनी ग्रीन आंखें रेजर ब्लेड से ज्यादा शार्प। मुझे लगभग रिग्रेट हुआ कि मुझे उसके छोटे सिर में बुलेट डालनी होगी और फिर उसके गॉर्जस चेहरे को दीवार से तोड़ना होगा। एक इंसान को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। किम, तुम अपनी भूल जाते हो। ओह, क्या मैंने ओवरस्टेप कर लिया? स्वीट हर्ट, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक डिस्गस्ट और लसिस्ट दोनों के साथ देखा। लेकिन मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने अभी एक बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसने ये सब मेरा बना दिया।
तुम्हें भी। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हारा डार्टमाउथ डिप्लोमा खरीदा था? क्योंकि तुम्हें रीडिंग में अच्छा नहीं लगता। मैंने उसे घूरा, उसकी लसिस्ट की थिक वेव्स को मुझे बॉदर न करने की कोशिश करते हुए। जिस डॉक्यूमेंट की बात तुम कर रहे हो, वो कहता है कि शादी के बाद तुम मेरे साथ वर्क करोगे, और हम अभी मैरिड नहीं हैं। इससे तुम मेरे डीएमएन घर में मेरे डीएमएन गेस्ट बनते हो। उसकी ग्रीन आंखों ने मुझे असिस्ट किया जैसे मैं उसका शाइनी नया टॉय हूं। चलो, एक अच्छा फियांसे बनो और अपने पेट्स को जाने को कहो, स्वीट हर्ट। रूम के उस पार ग्लांस करते हुए हर एक अपने हाथ साइड्स पर टेंस किए खड़ा था, मेरे वर्ड का इंतजार कर रहा था। बस मेरे सिर का एक हिंट उन्हें सिग्नल देता कि इस आदमी में जितनी बुलेट्स डाल सकते हो, डाल दो। जिमिन, हो सौक उसे ले जाओ और मुझे वलेरो के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो कोऑपरेट नहीं करती, तो उसे उसके भाई की लाइव फीड और उसके घर में बॉम्ब दिखाओ। तह्युंग ने स्मर्क किया और वो सेकी था, डेंजरसली ऐसा, और मैं उसे इसके लिए मारना चाहता था। डू नॉट किल, डू नॉट किल। जंगकुक, स्टे काम। डू नॉट किल हिम। बाकी सब, लीव। मैं उनके पैरों की आवाज सुन सकता था जब वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हुए डेलाइट में रोचेस की तरह भागे। सिर्फ 2 लोग नहीं हिले जो मुझे तह्युंग का ब्रदर और कजिन लगे। क्या वो डेफ हैं? क्या मुझे उनके लिए लिखना पड़ेगा? वो यहाँ रहेंगे। तह्युंग ने मेरी ओर आईब्रो उठाई। एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं तब रुका जब वो मुझसे 1 इंच से थोड़ा ज्यादा दूर था। मैं उसकी सांस अपनी नाक की टिप पर फील कर सकता था और स्वीटली मुस्कुराया। बेशक वो रह सकते हैं, अगर तुम उन्हें डेड चाहते हो। मैंने उन 2 लोगों को स्काउल किया जो अभी तक नहीं गए थे। तुम्हारे पास 2 सेकंड्स हैं। उन्होंने एक बार फिर मेरे पीछे खड़े आदमी की ओर आंखें घुमाईं और फिर डोर की ओर बढ़े। जैसे ही वो शट हुआ, मैं घूमा, मेरी फिस्ट उसके सिर की ओर उड़ी। वो उसके पाम से मिली। मेरी फिस्ट पकड़कर उसने मुझे उस चेयर में फेंक दिया जो हेनरी की थी। उसने एक हाथ से मेरा चीक पकड़ा और दूसरे से मेरी दोनों रिस्ट्स को टाइट पकड़ा। पहला, तुम्हारा जोक, उसने मेरे चेहरे पर ब्रीथ करते हुए कहा, जैसे एक लायन जो अपने शिकार पर जंप करने को ईगर हो। फनी नहीं। दूसरा, उसने अपने थंब से मेरे होठों पर ब्रश किया। जिस मोमेंट स्याही उस डीएमएन पेपर पर लगी, तुम मेरे हो गए। मेरे लिए एंजॉय करने के लिए, मेरे लिए कमांड करने के लिए, और मेरे लिए अपनी जगह पर रखने के लिए। तीसरा, उसने मेरा चीक किस किया और फिर दूर हटा। ये सारा ड्रामा अब खत्म। तुम मेरे साइड पर बैठो और जितने प्रिटी हो उतने दिखो, बस इतना ही। एमएसटीआर। मैंने उसकी ओर वाइड आइड देखा। वो ग्रिन किया, लेकिन बोलने से पहले मैंने अपना सिर पीछे खींचा और उसकी नाक पर दे मारा। उसका सिर पीछे गया और उसकी ग्रिप ढीली हो गई। मैंने अपने घुटने पीछे खींचे और उसे सेंसिटिव जगह पर किक मारी, जिससे वो मुझे पूरी तरह छोड़ दे। तुम डीएमएन, उसने शुरू किया, लेकिन मैंने उसे बोलने नहीं दिया और उसके पैरों को साइड स्वाइप कर दिया। अपने अब रूइंड व्हाइट शूज उसके नेक पर रखकर मैंने उसे नीचे घूरा। पहला, मैंने कहा, उसके नेक पर दबाव डालते हुए, इस पोजीशन की आदत डाल लो, क्योंकि तुम मेरे कंट्रोल में हो, उल्टा नहीं। दूसरा, मेरी परमिशन के बिना कभी अपने डीएमएन होंठ मुझ पर मत रखना। तीसरे पॉइंट तक पहुंचने से पहले उसने मेरा पैर ट्विस्ट किया और मुझे ग्राउंड पर ला दिया, अपने शरीर के वेट से मुझे पिन करते हुए। तुम मेरी लिमिट्स पुश कर रहे हो, लव। मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मेरी मदर को मेरा फियांसे मारना पसंद नहीं आएगा। उसकी आंखों में फ्यूरी जल रही थी जब वो अपनी नाक से रफली सांस ले रहा था। ये फनी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपोलोजाइज करूं? मैंने अपने थम्स उसकी आंखों पर धकेले, जिससे उसके हाथ मेरे थ्रोट से हट गए। हम ग्राउंड पर सैवेज एनिमल्स की तरह लड़े और स्ट्रगल किया जब तक उसने मुझे उठाकर पास की दीवार में नहीं फेंक दिया। मैंने एक चेयर पकड़ी और उसके साइड पर दे मारी। ये चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहे बिना एक्चुअली मारे। जब मैंने उसके साइड पर किक मारी, उसने मुझे रैगडॉल की तरह पकड़ा और रूम के पार फेंक दिया। ये कुछ भी नहीं था। पेन फील करने के बजाय मैं वापस उछल पड़ा। मेरे शूज अब कहीं नहीं थे, और जो शर्ट मैंने उससे मिलने के लिए बदली थी वो साइड से फट गई थी। उसका सूट जैकेट बैटल की हीट में खो गया था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसकी टाई मुश्किल से उसके नेक पर लटक रही थी। उसके बाल और बिखरे हुए थे और आंखें जंगल से भी वाइल्ड थी।
जब मेरी फिस्ट उसके चीक से टकराई, उसने अपनी गन निकाली और सीधे मेरे चेहरे पर एम किया। वो रुक गया जब उसने मुझे अच्छे से देखा। बीस्ट की तरह ब्रीथ करते हुए उसकी आंखों में लसिस्ट फुल फोर्स से लौट आई। बिना सेकंड थॉट के उसने मुझे दीवार से धकेल दिया और किसेस से अटैक कर दिया। उसका मुंह हर जगह था, मेरे नेक से लेकर मेरे चेस्ट के सामने तक, मेरे चेहरे के साइड्स तक, और फिर मेरे होठों से मिला। उसने एक हाथ से मेरे बाल पकड़े और दूसरे से मेरी वेस्ट, जिसमें अभी भी गन थी। मैं उसकी एक्साइटमेंट को अपनी वेस्ट के खिलाफ पुश करते फील कर सकता था, जो मेरे अंदर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके एक्शंस बारबैरिक थे, लगभग एनिमलिस्टिक, जैसे एक आदमी जो थर्स्ट से मर रहा हो और पानी का एकमात्र सोर्स मेरी स्किन हो। मुझे इसका हर मोमेंट पसंद था, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं उसके सामने बो नहीं करूंगा, न आज, न कल, न कभी। वो मेरी जीन्स की जिप्पर खोलने में इतना बिजी था कि उससे गन लेना बेबी से कैंडी छीनने जैसा था। फ्रैंटिकली खुद को मेरे खिलाफ और जोर से रब करते हुए, और करीब उसने फायर आर्म मुझे लगभग दे ही दिया। एक जोरदार पुश के साथ मैंने उसके शरीर को अपने से सेपरेट कर दिया, जो सरप्राइजिंगली उसकी वार्मथ को मिस कर रहा था। वो मुझे डेस्परेशन से देख रहा था। मैंने गन पॉइंट की और ट्रिगर खींच दिया, जिससे उसकी टांग बकल हो गई। वो शॉक में शुरू हुआ जब बुलेट उसकी थाई से गुजरी, फिर पेन से रोर किया जब वो एक घुटने पर गिर पड़ा। दैट्स राइट, हेल टू द बॉस। तीसरा, मुझे फिर कभी इंटरप्ट मत करना, किम तह्यूंग। अगर किया तो मैं हेल में तुम्हारे अच्छे टाइम की प्रार्थना करूंगा। मैंने उसके चीक पर किस किया और गन से क्लिप निकाल दी, चेम्बर में बुलेट के साथ, फिर डोर की ओर चला। जब मैंने इसे खोला, मेरे मेन वहां यूंगी और नमजून पर गन्स ताने खड़े थे, जो उनकी पोजेस मिरर कर रहे थे। इससे समझ आया कि वो अंदर क्यों नहीं आए। वो डोर चेक नहीं कर सकते थे बिना एनिमी को अपनी पीठ दिखाए। मेरे मैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक प्राउड ग्रिन्स के साथ देखा। आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, सर? उनमें से एक, जैक्सन, ने पूछा, बाकियों से ज्यादा चौड़ी ग्रिन के साथ। वो किम से जिमिन जितना ही हेट करता था। वो मेरे जिमिन या होसॉक जितना क्लोज नहीं था, लेकिन उतना ही लॉयल था जितना कोई हो सकता है। उसने और उसके फादर ने मेरे फादर के लिए बहुत पहले से काम किया था जब मैंने टेक ओवर किया था। उसे लाइन में लाना मतलब था उन पुराने लोगों को लाइन में लाना जो अभी भी बिटर थे कि मैं अब बॉस हूं। मैंने अपने फैमिली इन लॉ की ओर मुड़ा और स्माइल करते हुए उनके साथ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। शर्मिंदगी की बात है कि मैं पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर सका, लेकिन अब जैसा आप जानते होंगे, मैं जेओन जंगकुक हूं, द बॉस। उन्होंने हैंडशेक नहीं की। इसके बजाय वो घूरते रहे। उनकी गन्स अभी भी उठी हुई थी। ओह हाँ, आपका ब्रदर, मैंने भूलने का प्रिटेंड किया। वेल, वो थोड़ा बीट अप है और उसे डॉक्टर चाहिए होगा। लेकिन वरी मत करो, हम अपने गेस्ट्स का पूरा ख्याल रखते हैं। आपका ब्रदर कुछ घंटों में चलने लगेगा और नो हाफ को आपके रूम्स तक ले जाएगा। मैंने अपने मैन को नोट किया, उन्हें वेपन्स नीचे करने का डायरेक्शन देते हुए। वो फ्राउन किए लेकिन कॉम्प्लाइड, फिर मेरे पीछे एलिवेटर की ओर चले। ये खुला तो मेरे फादर और सबसे बड़े मिस्टर किम सामने थे, जिससे मुझे फिर रियलाइज हुआ कि किम्स को लगभग मेरे लाइकिंग से ज्यादा प्रिटी ब्लेसिंग्स मिली थी। मेरे फादर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और फिर सिर हिलाकर साई किया, जबकि फ्रेडरिक बस एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ घूरता रहा। क्या मेरे बेटे ने ये किया? उसने पूछा, मेरे स्लाइटली ब्रूस्ड आर्म्स और लेग्स, कटे होठों और मेस्ड अप बालों को देखते हुए। ये बस एक छोटा डिसएग्रीमेंट था, मिस्टर किम। मैंने स्माइल किया। मैंने उसे इसके लिए सिर्फ गोली मारी। अगर वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड न होता तो और बुरा होता। मुझे होप है कि हम बाद में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस हो सकें, क्योंकि मुझे आपका पास्ट वर्क फैसिनेटिंग लगता है। और इसके साथ मैं एलिवेटर में घुसा जब वो फिर खुला। दरवाजे बंद होने तक ही मैंने तह्यूंग के ब्रदर और कजिन को रूम में वापस उसे लेने के लिए रश करते देखा। मैंने अपनी हंसी रोक ली। मैं शॉक्ड हूं कि आपने उसकी नीकैप में गोली नहीं मारी इसके लिए, सर, जैक्सन ने कहा जब हम ऊपर जा रहे थे। मैंने स्माइल किया। मैं एक हैंडीकैप्ड हस्बैंड के साथ कैसे लगूंगा, जैक्सन? टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही मैं सीधे अपने रूम में गया। मैंने इसे अपने फादर के साथ कंजॉइन करवा दिया था जब उसकी हालत बैड हो गई थी।
सॉफ्ट कारपेट को अपने बेयर फीट पर फील करते हुए मैंने लगभग साई किया। ये रूम, मेरा सैंक्चुअरी था। जिस दिन मैंने टेकओवर किया, मैंने इसे 18th सेंचुरी रोमन डेकोर में रीमॉडल करवाया था, पेंटिंग्स शामिल। व्हाइट और गोल्ड बेथिंग सूट में चेंज करके मैं स्विमिंग पूल की ओर बढ़ा। मुझे डर्टी और पूरी तरह टायर्ड फील हो रहा था, लेकिन आखिरी चीज जो मैं चाहता था वो थी कि मेरी स्किन पर ब्रूजेस कुछ घंटों से ज्यादा रहें। इससे बचने का तरीका था आइस वाटर में स्विम करना। पहले तो स्टिंग होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद मेरी स्किन और मेरा माइंड गुड एज न्यू क्लियर हो जाएंगे। गॉड जानता था कि अब ये मेस्ड अप था। मैं अभी भी उसके हाथों को अपने ऊपर एवरीवेयर फील कर सकता था, डिमांडिंग और पॉजेसिव। उसके होंठ जब वो मेरे नेक, मेरे ईयर और आखिर में मेरे होठों पर बाइट कर रहा था। वो सिर्फ गुड किसर नहीं था, वो एसएनएसएल किसर था। वो एक किस से सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं उसके लिए रेडी और विलिंग हो जाऊं। अगर मैं कोई और होता तो ये काम कर जाता। मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था कि उसे पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। वो एक फोर्स था और मुझे माइंड नहीं होता अगर वो मेरे घर में न आया होता और मुझे अपनी लिटिल पपेट बनाने की कोशिश न की होती। पूल में मैं शिवर्ड, लेकिन मुझे उससे एस्केप करने की कोशिश करनी थी। मैं नहीं कर सका, हालांकि वो मेरे माइंड के फ्रंट में पुश कर रहा था। मुझे फिगर करना होगा कि उसे कैसे पाया जाए और साथ ही उसे समझाया जाए कि मैं उसकी विल के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, बिल्कुल भी क्लोज नहीं। ये मेरा चॉइस था। ये एनिमलिस्टिक और वाइल्ड होने वाला था और मेरे लिए वाइंड डाउन करने का तरीका। जब मैं फाइनली एयर के लिए ऊपर आया, वहां वो था, मेरे सारे एंगर, रेज और लसिस्ट का ऑब्जेक्ट, पूलसाइड पर फ्रेश सूट में बैठा हुआ, उसकी टांग पर बैंडेज के साथ, एक टांग जो मेरे पूल चेयर पर रेस्ट कर रही थी। पानी से बाहर निकलते हुए मैंने अपना टॉवल पकड़ा जबकि उसकी आंखें मेरे शरीर पर रेंग रही थी। कुछ पसंद आया? मैंने पूछा, अपने बालों से ठंडा पानी स्क्वीज करते हुए। सैडली, हाँ, लेकिन ये एक इल्यूजन है। जैसे ही तुम पास आते हो, ये एक रूथलेस सैवेज में बदल जाता है और तुम्हारी अपनी गन से तुम्हारी थाई में गोली मार देता है। अगर मैं रूथलेस सैवेज बन गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दूसरा रूथलेस सैवेज मेरे अरीना में घुस आया। अगर तुम अपोलॉजी के लिए आए हो तो कहीं और देखो, वरना यहाँ से डीएमएन बाहर निकलो, वरना ये रूथलेस सैवेज तुम्हारी दूसरी थाई में गोली मार देगा। जैसे ही मैं बैठा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसकी आंखों में देखा कि उसने वो स्पार्क फील किया जो हमारे बीच कोस कर रहा था। वो लीन किया, मेरी गेज को अपनी में कैच करते हुए। वो मेरे चेहरे से कुछ इंचेस पर रुका जब मुझे अपनी रिस्ट के पास एक क्लिक सुनाई दी। नीचे देखते हुए मैंने देखा कि उसने मेरी रिस्ट और एंकल को चेयर से हैंडकफ कर दिया था। पहले के उस बिहेवियर के बाद मुझे लगता है तुम्हें टाइम आउट चाहिए, उसने चकल किया, मेरे फोरहेड को किस करते हुए जैसे मैं कोई पेट या चाइल्ड हूं। तुम इतना लंबा स्विम कर रहे थे कि डिनर मिस कर दिया, तो मैंने तुम्हारा फेवर किया और कुछ ला दिया। उसने उस डिश की ओर पॉइंट किया जो सिर्फ मेरे फ्री हाथ से अटेनेबल था। मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता? मैंने स्नियर किया, एचएनडीसीएफएफएस पर पुल करते हुए। तुम इसे नहीं खोल सकते, स्वीट हर्ट। मैंने इन्हें सीमेंट से भर दिया है, उसने मेरे चेहरे के साइड को ब्रश करते हुए कहा। अगर तुमने फिर कभी मेरे खिलाफ वेपन उठाया, जंगकुक, तो मैं तुम्हें डीएमएन अपसाइड डाउन और पानी के नीचे हैंडकफ करूंगा। उसने मुझे फिर किस किया, इस बार मुंह पर, और मेरे फ्री हाथ से मैंने उसके डीएमएन चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसका सिर साइड पर स्नैप हो गया, फिर वो मेरी ओर मुड़ा और विंक किया। स्मग, सेकी इडियट। अपने फ्री हाथ से उसने एक ऑब्नॉक्शियसली लार्ज डायमंड एंगेजमेंट रिंग मेरी उंगली में स्लाइड कर दी। सॉरी बोलो और मैं तुम्हें अभी फ्री कर दूंगा, लव, और फिर हम अन्यू शुरू कर सकते हैं, डीएमएन तुम्हें। फ्रस्ट्रेटेड, उसने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर सिर हिलाया। जैसा तुम चाहो, फिर कल मिलते हैं। खाओ। मैं इंश्योर करूंगा कि रूम वार्म रहे। मैं तुम्हें मेरी मदर के पास सिक नहीं ले जाना चाहता। गुड नाइट, हस्बैंड। उसने कुछ और टॉवल्स पकड़े, उन्हें मेरे ऊपर डाल दिया और एग्जिट की ओर चला। डीएमएन तुम्हें, फियांसे, मैंने कहा, चेयर पर पीछे लीन करते हुए। मैं ठीक था जब तक उसने लाइट्स ऑफ नहीं की और डोर शट नहीं किया। उसे नहीं पता था, मेरे फादर के अलावा किसी को नहीं पता था। मुझे डार्कनेस का इरेशनल फियर था।
हालांकि पूल से अभी भी हल्की रोशनी उस छोटे एरिया को इल्यूमिनेट कर रही थी, फिर भी मैं फियर को अपनी स्पाइन पर क्रीप करते फील कर सकता था। हेल में कोई चांस नहीं था कि मैं यहाँ रात बिताऊंगा। साय करते हुए मैंने खुद को काम करने की कोशिश की, फिर चेयर और खुद को पानी के एज तक खींचा और जंप कर दिया। मैं आज रात इससे बाहर निकलने वाला था, भले ही मुझे अपना हाथ तोड़ना पड़े। होपफुली चेयर पहले दीवारों से टूट जाएगी। ईदर वे वो जीत नहीं आएगा। क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे फादर ने पूछा। उनकी आवाज विस्पर से थोड़ी ऊंची थी जब मैं डेस्क पर रखी फाइल्स पढ़ रहा था। नहीं फादर, एक्चुअली आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैंने जवाब दिया, फिर लॉरेंजो के उस हॉरिबल ब्रांडी का एक और घूंट लिया। आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरे साथ कोई मत बनो, लड़के। आज तुम्हारे और जंगकुक के बीच जो हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तुमने अपने हस्बैंड को पीटा, वो अभी मेरा हस्बैंड नहीं है, मैंने कहा, अपनी हैंड को ओक डेस्क पर स्मैश करते हुए और चेयर से उठते हुए। ये आदमी, जंगकुक, इनसेन है, बॉर्डरलाइन डिमेंटेड, और उसने मुझ पर स्विंग लिया। बात एस्केलेट हो गई और फिर उसने मेरी डीएमएन टांग में गोली मार दी, जैसा उसे करना चाहिए था। तुम्हें उसे इंटरप्ट करने का कोई राइट नहीं था। फ्रेडरिक ने घूरा, उसकी आंखें ब्लेज करती हुई जब वो आगे बढ़ा। अगर टेबल्स रिवर्स्ड होते, तुम क्या करते? मैं उस इंसान को स्लोली मार डालता। आप पॉसिबली मेरे साइड पर नहीं हो सकते। आपको मेरे साइड पर होना चाहिए। मैं इस थॉट पर लगभग लाफ करना चाहता था। इमेजिन अगर ये मॉम होती, या सेओगजीन, या ओलिविया। आप उन्हें क्या कहते अगर आपने उन्हें जंगकुक की तरह एक्ट करते देखा होता? तुम क्या हो? 4 साल के। मैं फैमिली के साइड पर हूँ, जैसा तुम्हें होना चाहिए। ये तुम्हारी मदर नहीं थी, न सेओगजीन, न ओलिविया। ये जंगकुक था। जंगकुक, जो 70 घंटों से कम में तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है। उसके साथ पीस बना लो। 70 घंटे? हम हेल में 3 दिनों में शादी क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम दोनों एक वीक खत्म होने से पहले एक दूसरे को मार न डालो। प्रेस को नोटिफाई कर दिया गया है और सुबह तक वर्ल्ड को पता चल जाएगा। हर गॉसिप कॉलम, हर न्यूज आउटलेट और दुनिया का हर डीएमएन माफिया मेंबर जान जाएगा कि किम्स और जियोन्स एक हो गए हैं। इसका मतलब तुम दोनों को इतना अच्छा प्रिटेंड करना होगा कि तुम खुद को फूल कर लो कि ये सिर्फ अरेंज्ड मैरिज नहीं है, वरना गॉड हेल्प मी, मैं तुम दोनों को फायर लगा दूंगा। ये फैक्ट कि मेरे फादर, किम फ्रेडरिक, ने अपनी आवाज उठाई और एक ही ब्रेथ में कर्स किया, ये प्रूफ था कि वो सीरियस थे। उन्होंने पहले एक आदमी को फायर लगाया था, एक्चुअली 2 को। फिर से सीट लेते हुए मैंने मुड़कर लॉरेंजो के ऑफिस में रोरिंग फायर को स्टेयर किया। ये दिन मेरी प्लान के मुताबिक नहीं गया था, और जहां मेरी बोन स्लीप के लिए एक कर रही थी, मेरा माइंड रेस करना बंद नहीं कर रहा था। स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं, तहयुंग। और सर्वाइवल की है अपने एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व करना। हमने इतने स्ट्राइड्स बनाए हैं। अब हम सिर्फ अनएजुकेटेड थग्स नहीं हैं, जिनके पास गन्स है। हम इवॉल्व्ड है, माफिया इवॉल्व्ड है, और अब तुम्हारी टर्न है। जंगकुक तुम्हारा एवोल्यूशन है, इसे एम्ब्रेस करो और पीस बना लो। जब उसके बाद डोर शट हुआ, तब जाकर मैंने खुद को रिलैक्स होने दिया। मैंने अपने हाथों में उस हॉरिबल ब्राउन लिक्विड से मुंह भरा, लेकिन वो भी मेरे माइंड को उस अपीलिंग, डार्क आइड आदमी से ड्रिफ्ट करने में हेल्प नहीं कर सका जो मेरा हस्बैंड बनने वाला था। बेसमेंट में हमारा मोमेंट मेरे बीएलडी को बॉयल कर रहा था और मेरे शरीर के बाकी पार्ट्स को एक कर रहा था। वो नॉर्मल मेल की तरह नहीं लड़ता था, बल्कि ट्रेंड आदमी की तरह, और जिस तरह वो लुक्ड लाइक अ लायन जो अपने प्रे को रिप करने वाला हो, उसने मुझे और वांट कर दिया था। मैं उसे उस डीएमएन वॉल पर लगभग ले चुका था, और वो इसे चाहता था। उसकी आंखें बेगिंग कर रही थी, और उसके होंठ मेरे लिए पार्टेड थे जब वो प्लेजर की मोन्स को होल्ड बैक कर रहा था। उसकी ऑलिव स्किन भी मेरे हाथों के नीचे वार्म हो गई थी। मैं उसे उस वॉल पर कई बार ले जाता और वो प्लेजर देता जो हम दोनों हंगर कर रहे थे, लेकिन इंस्टेड उसने मुझे गोली मार दी। उसने मुझे डीएमएन गोली मार दी। मैं इतना शॉक्ड और एक्साइटेड था कि मेरा माइंड कॉम्प्रहेंड नहीं कर सका कि क्या हुआ। मेरी थाई फायर की तरह बर्न कर रही थी जब उसने मेरे चीक पर किस किया और चला गया। उस एक शॉट से उसने प्रूव कर दिया कि उसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। वो कभी वो नहीं बनेगा जो मुझे चाहिए था। वो एक रूथलेस सैवेज था, और अगर आप एक रूथलेस सैवेज को ब्रेक नहीं कर सकते,
तो आपको फिगर करना होगा कि उसे टेम कैसे करना है। मुझे जंगकुक को समझाना होगा कि वो मुझसे अबव नहीं है, कि वो ऑर्डर्स नहीं देता, कि वो माउंटेन्स नहीं हिलाता या स्काई में टोर्नेडोज नहीं लाता। वो मैं करता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत लंबा और हार्ड काम किया है कि कोई मुझे स्टॉप कर सके, खासकर वो। मैं इस फैमिली पर अपना डीएमएन क्लेम छोड़ने से पहले डाई करना प्रेफर करूंगा। जब मुझे पता चला कि मेरे फादर लिविंग के लिए क्या करते हैं, मैंने देखा कि लोग क्राउडेड बिल्डिंग्स में उनके लिए पाथ्स क्रिएट करते थे। मैंने देखा कि गवर्नर्स, सेनेटर्स, बैंकर्स और डीएमएन जजेस तक उनके पैरों को किस करते थे। मुझे पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कुछ लोग, जैसे नमजून और यूंगी, सिंपली फैमिली में बॉर्न हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं माफिया को रूल करने के लिए बॉर्न हुआ हूँ। ये मेरी डीएमएन कॉलिंग से बियॉन्ड था, ये मेरे बीएलडी में था। यही मुझे डेली पुश करता था, और इस रास्ते में सिर्फ एक पर्सन ने मेरे वे में स्टैंड किया था, मेरे फादर। मुझे अपनी 21st बर्थडे पर टेक ओवर करना चाहिए था। मैं उस दिन को लुक फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन लीगली ड्रिंक करने के लिए नहीं। मैं 15 से ड्रिंक कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसे सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे फादर वर्ल्ड को बताए कि मैं कंपनी को टेक ओवर करने वाला हूँ, लेकिन इंस्टेड उसने मुझे एक आइलैंड दिया और बैक पर पैट किया। उसका एक्सप्लेनेशन था कि टाइम नहीं है। वो बॉस था, वो डीएमएन टाइम बनाता था, और हम बाकी फॉलो करते थे। जंगकुक उस पॉइंट पर 18 और लीगल था, तो ऐसा नहीं था कि वो उसके लिए वेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद हर साल मैंने वेट किया, जो भी मेरे वे में डेयर टू गेट, उसे किल करते हुए, और अब अपने हस्बैंड टू बी से डील करना, ये डीएमएन नॉनसेंस था, और मैंने कभी इसे कमिंग नहीं देखा। कितना इंटरेस्टिंग डे, डियर कजिन, युंगी ने कहा, अंदर आते हुए और स्ट्रेट बार की ओर बढ़ते हुए। क्रैक भूल जाओ, हम किम्स ब्रांडी के एडिक्टेड थे और इसे वाटर की तरह पीते थे। इंटरेस्टिंग, आज जो हुआ उसकी शुरुआत भी नहीं करता, मैंने कहा। मेरे फियांसे ने मेरी अपनी गन से मुझे गोली मार दी। युंगी ने ग्रिन किया, वो लिटिल एडियट, फिर काउच पर सीट ले ली। उसने महान किम तहयुंग को कैसे डिसार्म कर लिया। मैंने तुम्हें 3 सेकंड्स फ्लैट में गन ड्रॉ, लोड और शूट करते देखा है। मैंने फ्राउन किया, ये जानते हुए कि वो जानता था और सिंपली मुझे कहलवाना चाहता था। समटाइम्स मैं विश करता था कि वो खुद को परेशान कर ले। वो दूर से स्वीट लिटिल लैम्ब की तरह लगता है, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि उसने उसे स्किन करके खा लिया और कोट बना लिया। वो एक बीस्ट है। मैंने फायर को ग्लेयर किया, उसकी आंखों में सिमिलर फ्लेम्स को रिमेंबर करते हुए जब उसने मुझे गोली मारी। ऐसा था जैसे उसने हेल को अपनी गेज में रिफ्लेक्ट करना फिगर कर लिया हो। मुझे लैम्प पसंद है, युंगी ने कहा। शट अप, यू इडियट। मैंने अपना ग्लास उसके हेड पर थ्रो किया, लेकिन उसने डॉज कर लिया, जिससे वो वॉल से टकराकर शैटर हो गया। वो सिर्फ लाफ किया। ये पेंट अप फ्रस्ट्रेशन जो मुझसे रेडिएट हो रही है, क्या इसका कुछ लेना देना इस फैक्ट से है कि तुम उसे बैडली चाहते हो? इसलिए उसने गन ले ली। तुम उसे फील कर रहे थे और उसने मुझसे वो छीन ली और मुझे डॉग की तरह गोली मार दी। हाँ, कजिन, ऐसा ही हुआ। मैं नहीं चाहता था कि वो उसके फर्म कूलों के बारे में थिंक करे जो मेरे हैंड में थे, या उस बुलेट होल के बारे में जो अब मेरी लेग में था। और फिर भी, तुम उसे चाहते हो, तुम सिक इडियट। उसने ड्रिंक किया। हालांकि, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, वो सेंटेंस फिनिश करो और ये तुम्हारा लास्ट होगा। कजिन हो या नहीं, मैं पहले ही अपनी लोडेड गन की ओर रीच कर रहा था। तुम पॉजेसिव हो। वंडर करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड इसके बारे में क्या सोचता होगा, उसने ग्रिन के साथ कहा। मुझे फ्लाइंग डीएमएन परवाह नहीं कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, और ओलिविया तुम्हारे जंगकुक पर इन वर्ड्स के बारे में क्या कहेगी, मैंने पूछा, अच्छे से जानते हुए कि वो कितना उसका दीवाना था। वो पिस्ड ऑफ हो जाएगी, इतनी कि मैं होप करूंगा कि वो मेरी थाई में गोली मारे। हमने पहले कभी ऐसा FRPLY नहीं किया। मैंने उस थॉट पर क्रिंज किया, और मैं सिक इडियट हूँ, तुमसे ज्यादा नहीं, उसने जवाब दिया, स्ट्रेच करते हुए। वैसे, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो लंच या डिनर पर नहीं था। मुझे लगता है कि उसके बाद से मैंने सबको देखा, सिवाय उसके। बार की ओर बढ़ते हुए, मैंने एक और ग्लास पकड़ा। ओह गॉड, तुमने क्या किया? युंगी ने पूछा, चेयर से उठते हुए। उसकी ओर आइज रोल करते हुए, मैं डेस्क की ओर गया और अपनी फाइल्स गैदर की। मैंने उसे पूल हाउस में एक चेयर से हैंडकफ कर दिया और उसे कुछ डिनर छोड़ दिया।
मैं सुबह उसे ले आऊंगा। तुम सीरियस नहीं हो सकते, तहयुंग, उसने कहा, जिससे मैं उसकी ओर मुड़ा। ओके, तुम सीरियस हो, उसने फ्राउन किया। उसे बेटर पता होना चाहिए था कि मुझ पर डाउट न करे, लेकिन तुम उसे ऐसे सारी नाइट नहीं छोड़ सकते। अगर अच्छी नाइट की स्लीप के बाद वो ऐसा था, तो इमेजिन करो सुबह वो कितना इरिटेटेड होगा। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी मदद के लिए ऐसा हो? उसकी पॉइंट थी, लेकिन मैं डीएमएन पिस था। अगर मैंने उसे रिलीज किया, तो ऐसा होगा जैसे मैं कह रहा हूं कि वो राइट था, कि वो बॉस है। मैं उसके सामने बो नहीं करने वाला। तुम हार्ड हेडेड सन ऑफ अ मिस्टर किम। नो, वो अगली डकलिंग अंदर आया, ऑलरेडी एंशिएंट नाइट ड्रेस में, ड्रेस जैसे वो डीएमएन मिडिल एजेस से निकल कर आया हो। हाँ, यूजीएल। नो, मैंने पूछा। उसने मुझे ग्लेयर किया जैसे उसे पता था कि मैं क्या ऑलमोस्ट कहने वाला था। बॉस ने मुझे पूछने भेजा कि आप सुबह कितने बजे डिपार्ट कर रहे हैं। यूंगी ने अपने मुंह से ड्रिंक स्पिट कर दिया, डाइंग मैन की तरह कॉफ करते हुए, फिर हिस्टेरिकली लाफ करने लगा। मैंने उसे एक मोमेंट के लिए स्टेयर किया, फिर बिना आंसर दिए रूम से बाहर स्टॉर्म कर गया। मैंने एंश्योर किया था कि उसके सारे मेन दूर हों। उसके पास उन डीएमएन कफ से निकलने का कोई वे नहीं होना चाहिए था। वो मेरे डिजाइन किए हुए थे और रीइंफोर्स्ड स्टील से बने थे। इंडोर पूल हाउस में बर्स्ट करते हुए मैं फ्रीज हो गया। ओ मेरे डियर कजिन, तुमने अपना इक्वल मीट कर लिया है। तुम दोनों को फाइट करते देखना मेरी आंखों के लिए ट्रीट होगा। यूंगी ने मर्मर किया, मेरे राइट बिसाइड खड़े होते हुए, जब मैं उस ब्रोकन चेयर को स्टेयर कर रहा था, जो अब अपनी वॉटरी ग्रेव में रेस्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर ने इसके लेग्स और आर्म्स रिप कर दिए हों। सीइंग एज हाउ मैंने सिर्फ एक को हैंडकफ किया था, ये मुझे बैफल कर रहा था। फूड अभी भी अनईटन था और टॉवल्स भी पूल के बॉटम पर रेस्ट कर रहे थे। मैं बेड पर जा रहा हूँ, मैंने अपने उस ग्रिनिंग फूल कजिन से कहा। एक आंख खोलकर सोना, कजिन, और अपना हैंड गन पर रखना। वो आज रात तुम्हें किल कर सकता है, यूंगी ने कहा जब मैं उस रूम की ओर वापस चला जो मुझे नाइट के लिए दिया गया था। जब मैं एंटर किया, वहां मेरे रीइंफोर्स्ड स्टील कफ्स टाइनी पीसेस में बिखरे पड़े थे मेरे अब शॉट अप बेड पर। इसके ऊपर उसका एक डीएमएन नोट था, ट्रूली, उसकी प्रिसाइज हैंडराइटिंग में, एक बुलेट के साथ टेप्ड। मैं तुमसे विजिट करने आया था, हनी, ताकि हम बेसमेंट में जो स्टार्ट किया था उसे फिनिश कर सकें, लेकिन तुम और तुम्हारा कजिन स्कूल गर्ल्स की तरह गिगल कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम फिर बेड के बारे में, वेल, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो ना, स्वीट हर्ट, और ओ वेल, हैव अ गुड नाइट। ट्राई नॉट टू बी सोर अबाउट दिस टुमारो। मुझे श्योर है तुम्हारी मदर को ये प्लीज नहीं करेगा। चेकमेट। जेओन में उसकी लाफ्टर को अपने डीएमएन कानों में रिंगिंग सुन सकता था। चेकमेट, उसे लगा ये चेकमेट था। हमने अभी खेल स्टार्ट भी नहीं किया था। बीमिंग, मैं बुलेट इन्फेस्टेड बेड पर जंप किया, फेदर्स किक करते हुए, फिर अपना फोन निकाला और क्विकली डायल किया। हेलो मदर, सॉरी बहुत लेट हो गया। मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे फॉरगेट कर गए हो। मुझे तुम सब मिस हो रहे हैं। हाउस बहुत क्वाइट है, मैं थिंक नहीं कर पा रही। ओ, जंगकुक कैसे हैं? क्या वो अपीलिंग है? मैं लॉरेंजो से वंस मिली थी और वो लुक थे। मुझे श्योर है, हाँ, मुझे भी आप मिस हो रहे हैं। हाँ, जंगकुक है। वो वन ऑफ अ काइंड है मॉम, वन ऑफ अ काइंड। मैं कॉल कर रहा था ये देखने के लिए कि क्या आपको उनके लिए वेलकमिंग पार्टी करने में माइंड नहीं होगा। जस्ट उन्हें शो करने के लिए कि मैं उन्हें अपनी लाइफ में पाकर कितना हैप्पी हूँ। रियली? कोई स्मिटन साउंड कर रहा है। होल फैमिली, मैं अपनी आइज रोल करना चाहता था। हाँ, होल फैमिली। क्या आप कर सकती हैं? वो ऑलमोस्ट ओलिविया जितने मैनियकल हैं। क्या तुम श्योर हो कि वो टायर्ड नहीं है? मुझे लगा वो आज ही टाउन में आए हैं, वो बिल्कुल टायर्ड नहीं होंगे। श्योर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं राइट ऑन इट लग जाऊंगी। जब उसने हैंग अप किया, मैंने ग्रिन किया। मेरी मदर वो करेंगी जो वो हमेशा सेलिब्रेशंस के लिए करती हैं। वो ओवर दी टॉप जाएंगी। मुझे अब पता था कि जंगकुक लोएस्ट के साथ लाई डाउन कर सकता है और डर्ट में डीएमएन प्रो की तरह रोल कर सकता है, लेकिन वो फैमिली के साथ खुद को कंटेन नहीं कर पाएगा। वो रेनबोज और यूनिकॉर्न्स की तरह हैं, और जब वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, मुझे वलेरो पर एक नई लीड पर वर्क करने का टाइम मिलेगा। मैं उन इडियट्स के लिए कुछ ह्यूज प्लान कर रहा था,
और लॉरेंजो की फाइल से एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैं ऐसा करूंगा। जोन्स के कॉन्टैक्ट्स अब मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। मैं ऑलमोस्ट अभी डीएमएन चेकमेट कहना चाहता था, लेकिन मैं वंडर कर रहा था कि वो क्या फील करेगा जब मैं उसके वर्क का यूज करूंगा और डिस्ट्रक्शन को 20 गुना कर दूंगा। वो चाइल्डिश गेम्स खेल रहा था और मैं कोई चाइल्ड नहीं था। ये इस बारे में नहीं था कि कौन किसे आउटडू कर सकता है, ये मेरा पॉइंट प्रूव करना था। मैं एक स्टोन से 2 बर्ड्स मारूंगा। वलेरो कभी इसे कमिंग नहीं देखेंगे और मैं नए बॉस के रूप में अपनी मार्क बनाऊंगा। स्लीप टाइट मेरे लिटिल जंगकुक, क्योंकि कल तुम मेरी वेरी ओन पपेट की तरह स्ट्रिंग्स पर डांस करोगे। मैंने थॉट किया, अपना हैंड अपने हेड के पीछे लिफ्ट करते हुए और ग्रिनिंग करते हुए। क्या आपको कहानी का ये दूसरा भाग पसंद आया? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाली रोमांचक कहानियों और ड्रामा के लिए वेट ड्रामा हिंदी से जुड़े रहें।